अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College, University, Faisalabad. तो आज का जो मेरा टॉपिक है बताऊंगी मैं शकरकंदी के बारे में। मतलब को जैसे कि आजकल उसका सीजन भी जो है वो थोड़े एक दो मंथ बाद जो है स्टार्ट हो जाना है। तो नॉर्मल तौर पर जो है हम इसको अपनी डेली रूटीन के अंदर इतना ऐड नहीं करते, लेकिन अगर हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे जो है वो हमारी हेल्थ पे जो है वो बेनिफिट्स हैं। शकरकंदी जो होती है इसका जो अगर हम साइंटिफिक देखा जाए ना, तो जो साइंटिफिक इसका नेम होता है वो इसको इपोमिया कहा जाता है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो ये एक ऐसी जो है वो शकरकंदी जो है ये फूड क्रॉप है। पूरी वर्ल्ड दुनिया के अंदर जो है वो 6 नंबर पे जो आती है, जिसकी बहुत ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन होती है। अगर हम इसके मिनरल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, शकरकंदी के अंदर कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो हेल्थ को जो है वो बेटर करते हैं। शकरकंदी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें जो है वो एक तो यह है कि शकरकंदी के अंदर जो है वो फैट प्रेजेंट नहीं होता है। फैट मतलब कि चर्बी वगैरह ऑयल जो है वो शकरकंदी के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी बात यह है कि शकरकंदी के अंदर जो है वो ऐसे कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी जो है वो आई को जो है बेटर करते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली ल्यूटीन और बीटा कैरोटीन जो है वो शकरकंदी के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। और बीटा कैरोटीन जब हम इसको लेते हैं शकरकंदी के थ्रू, तो बाद में इसने हमारी बॉडी के अंदर जाके जो है विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट होना होता है। और विटामिन ए ने क्या करना होता है, हमारी जो आई होती है उसको बेटर करना होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है, अगर हम देखा जाए तो जो बहुत सारे लोग, जैसे हम बात करें जब किसी, जैसे अगर हम बात करें जो सैलाब वगैरह आया है, बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जिनमें मेल न्यूट्रिशन जो है वो हो जाती है। मेल न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है कि जो वो वाली ऐसी मतलब कोई डिजीज है, वो मतलब कि अगर कोई बच्चा जो है या कोई वोमैन है या कोई लैक्टेटिंग या प्रेग्नेंट वोमैन है या कोई ओल्ड एज में, वो अगर किसी का इतना फूड इंटेक नहीं होता कि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा जो है वो हो सके, तो उस चीज कंडीशन को हम मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो उस इस कंडीशन में वो लोग जो कि मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, उसको उन लोगों को जो है वो हम शकरकंदी जो है वो उनकी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, जो कि उनको बहुत सारे जो है वो डैमेजिंग वगैरह से बचा सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शकरकंदी जो है, ये स्वीट पोटैटो जो है, ये इसमें जो है वो मेन जो कंपाउंड प्रेजेंट है जो कि फाइटोकेमिकल अंदर प्रेजेंट है, वो इसके अंदर होता क्या है, स्टीरो वो एल्किलाइड्स होते हैं और सेपोनिन वगैरह जो है प्रेजेंट होते हैं। बायो एक्टिव कंपाउंड है जो कि इनकी जो कि जब हम इसका इंटेक करते हैं तो हमारी जो है वो हेल्थ को बेटर करते हैं। नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो जो जितने भी ये जो हमारा जो है वो गला वगैरह जो है वो तब खराब होता है जब हमारी इम्यूनिटी वगैरह जो है स्ट्रांग होती है। तो वो वाले लोग जो कि अपनी डेली डाइट के अंदर जो है वो विटामिन सी डाइट का अगर इंक्लूड करते हैं, तो उनको जो है वो इतनी जल्दी जो है वो फ्लू कफ वगैरह जो है वो नहीं होता। तो अगर हम बात करें तो इसके शकरकंदी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आयरन भी प्रेजेंट होता है और इसके अंदर विटामिन सी जो है वो भी इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और विटामिन सी का काम क्या होता है कि उसने हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करना होता है। तो वो लोग जिनको जो है वो ब्रोंकाइटिस का इशू है, मतलब उनको जो वो लोग जिनको कोई भी जो है वो अस्थमा सांस लेने वगैरह का इशू होता है, तो वो जो है वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो शकरकंदी को जो है वो इजीली जो है वो ऐड कर सकते हैं, जो कि इनके जो है वो इस सिम्टम्स को क्या कर सकते हैं। या किसी को फ्लू है, कफ वगैरह है, तो वो भी शकरकंदी को अपनी डाइट के अंदर अगर लेता है तो उसकी हेल्थ को बेटर कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है शकरकंदी के अंदर मैग्नीशियम जो होता है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और मैग्नीशियम जो है वो हेल्प करता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करने में हेल्प करता है। स्पेशली तौर पे मैग्नीशियम ने क्या करना होता है कि हमारा जो स्टमक होता है, जो हमारा मैदा होता है, मैदा और जो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसको जो है उन्हें बेटर करना होता है। और वो लोग जिनको मैदे का अल्सर होता है वो भी शकरकंदी को अपनी डाइट के अंदर ले सकते हैं, जो कि उनके उस इफेक्ट को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जब हमारी बॉडी के अंदर जो क्या होता है कि विटामिन, जैसे मैंने बात की है कि शकरकंदी के अंदर विटामिन ए जो है वो प्रेजेंट होता है। तो जब हमारी डाइट के अंदर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है विटामिन ए जो है वो डेफिशिएंट होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ये जितनी भी मेम्ब्रेन में, पहले भी एक दो दफा जो है इसके बारे में बताया कि हमारी जितनी भी मेम्ब्रेन्स वगैरह होती हैं, लाइक अगर हम बात करें जो हमारी सांस की जो नाली वगैरह है, ठीक है, या कोई भी हमारे ऑर्गन्स वगैरह है, उनकी जो कोई भी हमारी स्किन फॉर एग्जाम्पल अगर हम लगा लें, तो जो हमारे हाथ वगैरह है, बाजू के ऊपर सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो एपिथेलियल होती है। तो वो विटामिन ए का काम क्या होता है कि उसने हमारी जो जो लेयर होती है कोई भी ऑर्गन के ऊपर है, या हमारा जो एयरवेज वगैरह है उनके ऊपर जो लेयर है, उसको एपिथेलियल लेयर को विटामिन ए ने उसको बेटर करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है। तो वो लोग जिनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो लेयर जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट लोग जैसे जिनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, उनकी स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है।
टूट टूट जो है होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो कोई भी चीज है अगर जब उसके अंदर ब्रेकडाउन होगी तो उस पर्सन को बॉडी के अंदर इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इस तरह अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है इसके अंदर इनफ अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो म्यूकस वगैरह की मेम्ब्रेन के लिए, स्किन को बेटर करने के लिए जो है वो शकरकंदी का बड़ा अच्छा रोल है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो वो लोग जिनको जो है वो एनीमिया का शिकार हैं या जिनको जो है वो हमारे जो आरबीसीज हैं वो कम होते हैं, और स्पेशली उनके अंदर जो एचबी जो होती है जिसने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है हमारे लंग्स फेफड़ों से, और उसने हमारी बॉडी के सेल्स तक जो है वो ऑक्सीजन को लेकर जाना होता है, तो वो कम होती है। तो इसकी वजह से जो है वो काफी सारी उनको कंडीशन को फेस करना पड़ता है। तो अगर जो है वो लोग अगर शकरकंदी रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये है कि अगर शक्कर होता है डाइट के अंदर जो है वो ऐड करते हैं तो हमारे क्या करती है जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जो हमारी एचपी होती है इसको इम्प्रूव करती है। इसके अलावा देखा जाए तो काफी सारी जो हर्बल मेडिसिन वगैरह के अंदर जो है वो इसके पाउडर को ऐड किया जाता है ये आयरन को ट्रीट करने के लिए जिन लोगों को अनीमिया वगैरह का इशू होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी एक शकरकंदी जो होती है जैसे बात की हाइपरटेंशन वालों के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और इसके अंदर एक मेन फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होता है, क्यूरसिटीन होता है और क्लोरोजेनिक एसिड होता है, जिसका काम क्या होता है कि उसने वो वाले अगर हम बात करें कि वो वाले फैक्टर्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं कैंसर को बढ़ाने, कैंसर को इंक्रीज करने के बढ़ाते हैं फैक्टर्स। ये क्लोरोजेनिक एसिड ने बेसिकली करना क्या होता है कि उन फैक्टर्स को कम करना होता है, और ये हमारे दिल के लिए जो है बहुत अच्छी होती है, हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनको बेटर करती है। और बेस्ट बात तो ये है कि शकरकंदी जो है ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, वो वाले पर्सन जिनको डायबिटीज वगैरह का इशू होता है, क्योंकि ये शकरकंदी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है। जब हम शकरकंदी खाते हैं तो इतनी जल्दी जो है वो हमारे ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज को बढ़ाती नहीं है, तो ये वो लोग जिनको डायबिटिक इशू होता है वो इजीली जो है वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल तौर पर अगर हम बात करें ना जिनको शुगर वगैरह का इशू होता है उनको जो है वो जैसे परसिमन है, जैसे हम जापानी फल भी वो खा सकते हैं। काफी सारे फ्रूट हम उनको कोई फ्रूट नहीं कर सकते, स्पेशली तौर पे वो वाले फ्रूट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा, लाइक अगर हम बात करें मैंगो वगैरह है तो वो हम उनको रिकमेंड नहीं करते। इस तरह अगर हम बात करें खजूर जो है वो हम शुगर वालों को रिकमेंड नहीं करते अलबत्ता, लेकिन जैसे अगर हम बात करें केला जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है वो हम रिकमेंड नहीं करते। लेकिन जैसे सेब है, जैसे हम बात करेंगे शकरकंदी वगैरह है, जैसे अगर हम बात करें स्ट्रॉबेरी वगैरह है, स्वीट पोटैटो शकरकंदी, ये हम उनको दे सकते हैं। हम डायबिटिक पेशेंट को होता है कि उनको शुगर होगी हम उनको कोई फ्रूट नहीं लेना, बल्कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि उनकी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको विटामिन मिनरल्स जो है वो चाहिए होते हैं, हम उनको टोटली जो है वो फ्रूट्स वगैरह को बंद नहीं कर सकते। ये है कि वो हर फ्रूट ले सकते हैं जैसे मैंने बात की है कुछ, तो सिर्फ यह है कि एक टाइप उन्होंने कोई चीज़ खानी है, कोई फ्रूट लेना है तो उसको वो उन्होंने स्मॉल अमाउंट में लेना है। ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल ये है कि अगर उन्होंने जो पानी फल लेना है, शकरकंदी खानी है तो उसको थोड़ी अमाउंट में ले, ज्यादा अच्छा है एक टाइम पे जो है वो ज्यादा एक से ज्यादा फ्रूट जो है उसको ना लें, फिर जो है वो उनको हेल्थ को बेटर कर सकते। इतनी जल्दी जो है वो उनके ग्लूकोज को जो है वो इंक्रीज ब्लड के अंदर नहीं करेगी। तो इस तरह अगर हम बात करें कि शकरकंदी जो है वो क्या करती है डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, तो ये क्या करती है उसको बेटर करती है। इस तरह अगर हम देखा जाए तो जैसे अगर हम बात करें तो जो शकरकंदी होती है इसके अंदर जो फाइबर इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो फाइबर का काम ना होता है कि बहुत सारे लोग जैसे अगर हम देखा जाए तो बॉडी के अंदर जब कोई इन्फेक्शन होता है, वोंड वगैरह, स्किन वोंड थेरेपी वगैरह में भी जो है अब इसका बड़ा रोल होता है। अगर कोई पर्सन को फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कोई जख्म वगैरह हो गया तो उस कंडीशन में जो है इसमें विटामिन ए, जैसे मैंने बात की है कि उसने ऊपर लेयर बनानी होती है स्किन की, तो ये वो जो अगर कोई हो गया है, जैसे अगर हम बात करें कोई वाउंड जख्म वगैरह बन गया है, तो उस जख्म को कम करने में जो उस जख्म को भरने वगैरह में जो है वो ये शकरकंदी का बड़ा रोल होता है। मतलब कि अगर आप उसको इनटेक करते हैं तो उसमें विटामिन ए होता है, विटामिन ए ने क्या करना होता है उसको कवर कर लेना था। और इसके अलावा इसके अंदर फाइबर भी होता है, फाइबर ने क्या करना होता है कि जो वाउंड एरिया होता है, वो जो जख्म वाला एरिया होता है उसको कवर कर लेना होता है।
काम कर लेना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शक्करकंदी जो है वो हम इन पेशेंट को नहीं दे सकते जिनको जो है वो यूरिनरी ट्रैक वगैरह का इंफेक्शन होता है, जिनको जो है वो स्टोन्स वगैरह होते हैं। लाइक अगर हम बात किसी को किडनी वगैरह का इशू है तो उसको हम शक्करकंदी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है, कोई भी जो मोस्टली तौर पे जो स्टोन्स वगैरह बनते हैं, पथरी वगैरह जो बनती है, पेनक्रियाटाइटिस जैसे हम बात करते हैं, सॉरी बहुत इन्फ्लेमेशन आ जाता है। अगर जो है वो उनके पित्त वगैरह के अंदर कोई ब्लडर के अंदर जो है वो अगर हम बात करें ट्रैक जो होता है वहां पे जो है वो तो जब ये जो पथरी वगैरह बनती है, स्टोन बनता है, तो मोस्टली ये ऑक्सीलेट वाले जो वो वाले फूड जिनके अंदर ऑक्सीलेट होता है वो उसको और ज्यादा ट्रिगर करते हैं, क्योंकि ये मोस्टली ऑक्सीलेट या कैल्शियम ऑक्सीलेट वगैरह से बनी होती हैं। या जैसे अगर हम बात करें तो वो वाले फूड जिनके अंदर ऑक्सीलेट होते हैं वो हम जिन लोगों को स्टोन वगैरह होते हैं हम उनको वो रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ऑक्सीलेट क्या करेगा वो उसको और ज्यादा जो है वो ट्रिगर करेगा, तो वो उसके और ज्यादा जो है वो इसको स्टोन को बढ़ाएगा। तो शकरकंदी के अंदर एक मेन कंपाउंड होता है ऑक्सैलिक एसिड, नेचुरली जो है ये कुछ वेजिटेबल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है जो कि स्टोन को इंक्रीज करते हैं। नॉर्मल पर्सन जो है कोई भी है हम उन सबको जो है अगर किसी को स्टोन नहीं है तो वो शकरकंदी ले सकते हैं, स्पेशली इन केस अगर किसी को स्टोन है तो वो नहीं लेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिनको पथरी वगैरह होती है उनको टमाटर वगैरह जो है वो भी नहीं देते, क्योंकि टमाटर जो है उसके अंदर भी ऑक्सीलेट कंपाउंड जो है वो होता है। ओके सर, थैंक यू सो मच, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।